नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। वीडियो में बात करेंगे कि अपने लॉजिक को सही साबित करने के लिए चित्रा त्रिपाठी ने जावेद अख्तर के वीडियो का इस्तेमाल किया। तो जावेद अख्तर ने कैसे आईना दिखाया है चित्रा त्रिपाठी को और क्या लिखा है खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर, किससे माफी मांगने की बात की है, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। जब चित्रा त्रिपाठी की फजीहत होने लगी, पब्लिक सुनाने लगी कि क्या एक एंकर को इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिखनी चाहिए, गलत को गलत बोलना चाहिए, लेकिन गलत को जस्टिफाई करने लगी जब चित्रा त्रिपाठी, तो पब्लिक ने आईना दिखाया। उसके बाद लॉजिक के तौर पर जावेद अख्तर का वीडियो लेकर आ गई चित्रा त्रिपाठी। पूरी कहानी क्या है सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। नीतीश कुमार वाला जो एपिसोड हुआ था, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जब एक मुस्लिम महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देते वक्त उनके नकाब पर हाथ लगाया, नकाब हटाने की कोशिश की, या यूं भी कह सकते कि हटा दिया फोटो खिंचाते वक्त, तो काफी आलोचना हुई। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि एक सीएम को क्या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, या ये कहना चाहिए कि ये क्या है जी, अगर नकाब से दिक्कत थी तो रिक्वेस्ट कर सकते थे कि बिटिया नकाब हटा लो, अच्छे से फोटो खिंचाओ, लेकिन अपने आप हाथ से नकाब हटाना, इस बात को लेकर नीतीश कुमार की आलोचना होती है। विपक्षी नेता आलोचना करते हैं, पत्रकार आलोचना करते हैं, तो कुछ एंकर इसे जस्टिफाई करने की भी कोशिश करते हैं, जिसमें से एक है चित्रा त्रिपाठी। अब चित्रा त्रिपाठी इस वीडियो को लेकर क्या कहती हैं, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। जब हम बराबरी के दर्जे की बात करते हैं तो बच्चियों के चेहरे पर नकाब की कोई जरूरत नहीं है। चित्रा त्रिपाठी की काफी आधुनिक विचार है, इन विचारों की कद्र कर सकते हैं बहुत सारे लोग, कई नहीं भी करेंगे, हर किसी को विचारों की स्वतंत्रता है। लेकिन अगर कोई एंकर, कोई पत्रकार पर्दा प्रथा के खिलाफ बोलता है तो बिल्कुल अच्छे विचार हैं, लेकिन दोस्तों एक होता है अपनी मर्जी से नकाब हटाना, अपनी मर्जी से नकाब पहनना, अपनी मर्जी से घूंघट करना, या अपनी मर्जी से घूंघट हटाना। क्या किसी को हाथ लगाने का अधिकार है? एक सिंपल सा सवाल पब्लिक ने किया कि क्या सीएम साहब को खुद हाथ लगाना चाहिए था? एक महिला के चेहरे पर कोई भी मर्द क्या ऐसे हाथ लगा सकता है? तो यह सवाल सिंपल सा किया चित्रा त्रिपाठी से। तो उसके बाद जावेद अख्तर का वीडियो दिखाती है चित्रा त्रिपाठी, यानी मामले को एक अलग तूल दे दिया। और ये देखिए, जावेद अख्तर का वीडियो लेकर आ गई। इस वीडियो में जावेद अख्तर कहते हैं कि महिलाओं को आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूं, चाहे घूंघट हो चाहे बुर्का हो, महिलाओं को अपना जीवन जीने की आज़ादी होनी चाहिए, बंदिशें नहीं होनी चाहिए इस तरह की। पर्दा प्रथा के खिलाफ जावेद अख्तर ने अपने विचार प्रकट किए। इस बात को आधार बनाकर चित्रा त्रिपाठी क्या कहती हैं? चित्रा त्रिपाठी कहती है, जावेद अख्तर साहब बोल रहे हैं कि अपने चेहरे से नफरत या शर्मिंदगी है क्या? बुर्के पर इकोसिस्टम वाले इन्हें जरूर सुने। तो जावेद अख्तर का वीडियो दिखाते हुए चित्रा त्रिपाठी जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं कि देखिए, बुर्का नहीं होना चाहिए, नकाब नहीं होना चाहिए, और जावेद अख्तर भी ऐसा बोलते हैं। चित्रा त्रिपाठी, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि बुर्का होना ही चाहिए, घूंघट होना ही चाहिए। यह पूरा मामला था महिला की मर्जी के बिना नकाब पर हाथ लगाने का। जब चित्रा त्रिपाठी जावेद अख्तर का वीडियो दिखाती है तो जावेद अख्तर का जवाब भी सामने आया है। जावेद अख्तर ने भी सोशल मीडिया पर जवाब दे दिया। जब चित्रा त्रिपाठी ने जावेद अख्तर को पूरे मामले में घसीट दिया तो जावेद अख्तर ये पोस्ट करते हैं। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूं कि उनके बयान को आधार बनाकर नीतीश कुमार की हरकत को जस्टिफाई करने वालों को जावेद अख्तर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जो लोग मुझे थोड़ा भी जानते हैं वो जानते हैं कि मैं पर्दा की परंपरा के खिलाफ हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं श्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए व्यवहार को सही मान सकता हूं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। आगे जावेद अख्तर कहते हैं कि नीतीश कुमार को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। एक लाइन और उन्होंने लिखी है कि बिना शर्त नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए उस लेडी से। यह आखिरी लाइन आप पढ़ सकते हैं कि नीतीश कुमार को अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए उस लेडी से जिसके नकाब पर नीतीश कुमार ने हाथ लगाया। तो जावेद अख्तर साफ कहते हैं कि मैं पर्दा प्रथा के खिलाफ हूं, लेकिन आप महिला की मर्जी के बिना नकाब पर हाथ नहीं लगा सकते, और नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। तो चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखा दिया है जावेद अख्तर ने कि दोनों मामलों में अंतर है। यह लड़ाई बुर्का के समर्थन में या बुर्का के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई घूंघट के समर्थन में या घूंघट के खिलाफ नहीं है। मामला है बिना मर्जी के किसी के चेहरे पर हाथ लगाने का। अब इसके बावजूद चित्रा त्रिपाठी मानने को तैयार नहीं है, एक और लॉजिक लेकर आ गई है। ये आप देख सकते हैं, एक और लॉजिक चित्रा त्रिपाठी ने पेश किया है। अब अशोक गहलोत का वीडियो ले आई, जिसमें एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत एक महिला का घूंघट हटाते हैं। ये देखिए आप, पर्दा प्रथा के खिलाफ अशोक गहलोत भी अपने विचार एक तरह से दिखाते हैं और घूंघट हटाते हैं।
अशोक गहलोत का वीडियो दिखाते हुए चित्रा त्रिपाठी कहती हैं, घूंघट और बुर्के पर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था वो आप पढ़ सकते हैं। वैसे सीएम रहते एक महिला का सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस के अशोक गहलोत साहब ने घूंघट उठा दिया था। मेरी नजर में सशक्त और प्रगतिशील महिला अगर बुर्के और घूंघट में रहेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। महिलाओं का ब्रेन वॉश करके उनको चेहरा ढकने को बोला जाता है, जो आज के भारत को शोभा नहीं देता। बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा जब उन्हें अपने चेहरे पर शर्म करने की वजह दी जाएगी। हमारे देश में जाहिलों की फौज है, उसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि जाहिलियत कम हो। तो कभी अशोक गहलोत का वीडियो दिखा रही हैं, कभी जावेद अख्तर का वीडियो दिखा रही हैं। चित्रा त्रिपाठी का ज्ञानवर्धन करते हुए पब्लिक कहती है, मतलब घूंघट प्रथा खत्म करने के लिए कोई भी पुरुष किसी महिला का घूंघट हटा सकता है। कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति बिना मर्जी के आपको छुए, अश्लील बात करने की कोशिश करे, गंदे मैसेज भेजे, फोटो भेजे, वो भी अपराध माना जाता है। एक शब्द है कंसेंट, अगर उसका कोई मतलब नहीं तो फिर कोई बात नहीं। बाबा साहब के विचार पढ़ाने को लेकर पब्लिक आईना दिखाती है। बाबा साहब अंबेडकर ने स्त्री की स्वतंत्रता, गरिमा और चुनाव के अधिकार की बात की थी, किसी महिला का कपड़ा जबरदस्ती उतरवाने की नहीं। कल तक जो लोग प्राइवेसी के नाम पर ज्ञान दे रहे थे, आज वही महिला के शरीर और पहनावे पर फैसला सुना रहे हैं। ये प्रगतिशीलता नहीं, सुविधाजनक पाखंड है। अंबेडकर ने कहा था कि समाज सुधार जबरदस्ती नहीं, चेतना से होता है। महिला क्या पहने ये उसका अधिकार है, पत्रकार या सत्ता का नहीं। बाबा साहब के नाम पर अपनी बिकाऊ सोच मत बेचिए। आगे उदाहरण देकर पब्लिक कहती है, अगर आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपसे पैंट उतारने के लिए कहता है, पैंट खींच नहीं देता। अगर कोई खुद से खींच दे तो कैसा लगेगा। बाकी मर्दूद लोगों के बारे में क्या कहा जाए, उनके रब पार्टी के नेता हैं तो वो उन्हें ही खुश करेंगे। एक सिंपल सा लॉजिक समझ नहीं आता, क्या कॉमन सेंस नहीं है। जो पब्लिक विरोध कर रही है वो इस बात का विरोध कर रही है कि सीएम साहब को बिना मर्जी के हाथ नहीं लगाना चाहिए था। बस इसी बात का तो विरोध है। कौन सा पर्दा प्रथा के समर्थन में पब्लिक खड़ी हो रही है। एक एंकर को क्या सीएम की ऐसी हरकत को जस्टिफाई करना चाहिए। सीएम साहब को दिक्कत थी या अशोक गहलोत को दिक्कत थी तो रिक्वेस्ट कर सकते थे। अपने हाथ से किसी का घूंघट हटाना या किसी का नकाब हटाना, दोनों ही बातें गलत कही जाएंगी, चाहे अशोक गहलोत ने किया हो चाहे नीतीश कुमार ने किया हो। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते थे, जागरूकता फैलानी चाहिए कि पर्दा प्रथा अच्छी चीज नहीं है। इस बात में हम चित्रा त्रिपाठी की राय से इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन बिना महिला की मर्जी के आप उनके चेहरे पर हाथ नहीं लगा सकते। ये साधारण सा शिष्टाचार एक आम नागरिक में भी होना चाहिए और एक सीएम में भी होना चाहिए। लेकिन कमाल यह है कि टीवी एंकर लड़ाई को कुछ और ही मोड़ पर ले जा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।